मुझे तो ये बोला गया था कि ये इंटरव्यू भी पंजाबी में होनी चाहिए। मैं पंजाबी बोलने में नहीं शर्माऊंगा, आप सुन के शर्मा जाओगे। फिकरा नू क्या फिकरा नू खारा मन के शामी पी लेने जब मर्जी देख लिया कर, हंस दे रहने। तो है ना जल्दी थोड़ी अपनी बात कहने की, अपनी बात मनवाने की, ठहराव की कमी है। तो संबंध बना के रखना, अपने लोगों के आसपास रखना, और जो नियत साफ से सही बात लोगों को बता देना, ये मेरे होने का हिस्सा है। ये मेरा नाम है तो भी मैं करूंगा, मेरा नाम नहीं होगा तो भी मैं यही करूंगा। पैसा बड़ी सस्ती चीज है जिससे आप लोगों को खरीद सकते हो, उसके अलावा सब कुछ बहुत महंगा है। सिडनी ओपेरा, रॉयल एल्बर्ट हॉल हो गया, मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो गया, अब आगे क्या? आपका जीवन एक यात्रा है, उसमें किसी दिन आप 5 स्टार पे खाते हैं, उसके बाद अगले दिन किसी ढाबे पे रुक के चाय पीते हैं, किस दिन आपके साथ 20,000 लोग होते हैं, किस दिन आपके साथ 17 लोग होते हैं। आपका काम है यात्रा। तो जब वो इतना अच्छा हो गया, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, तो फिर मुझे लालच आ गया वहां पे कि यार पापा को दिखा दूं क्या। हाँ, दादाजी होते तो क्या बोलते? मैं तो बड़ा मैं पिछले 5 दिन से यही सोच रहा हूँ कि अब्बा जी होते तो पता नहीं उनको कैसा लगता। हर कोई आसपास होना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है, तो हाउ डू यू फिल्टर दैट आउट? व्हेन यू आर गिविंग, व्हाई डू यू फिल्टर? समंदर थोड़ी फिल्टर करता है, जब आपकी नियत ही देने की है तो फिर काय का फिल्टर। आखिरी बार सितार कब उठाई थी? जब भी थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब लगे, मन विचलित हो, लगे कि दुनिया खींच रही है, परेशान कर रही है, तो सितार बजा लेता हूँ, तो मन ऐसा लगता है जैसे नहा लिया हूँ। तो फेलियर में स्टक नहीं होता? ना वही समय ही नहीं है। गुड टाइम्स वर्क हार्ड, बैड टाइम्स वर्क हार्ड, दैट्स द ओनली वे। बोरिंग बट दैट्स ट्रूथ। एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना? और आप में अगर वो एक आदमी बनने की हिम्मत है तो उठाइए कदम साहब। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट कि हम अगर मेहनत करें तो हम जीत जाते हैं आखिर में। तो मेहनत करना बेटा, है ना? और बड़े होने के बाद मेहनत करोगे ना तो बायोलॉजिकल हायरार्की डॉज की जा सकती है। मैंने करके देखी है, हो जाती है। जाकिर कैसे हैं? जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं नशे में हूँ। मैडिसन स्क्वायर गार्डन का फुटेज देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम सबकी जीत है। वो मोमेंट जो थी ना, आई थिंक सबकी आंखें भरी हुई थी, सबके दिल भरे हुए थे। आपका क्या एहसास था? आई कैंट इवन इमेजिन। व्हाट वर यू फीलिंग? I was also with everybody else how they are feeling because कुछ चीज़ें ना आपको एलिवेट करती हैं। आई थिंक वो उनमें से वो इंसिडेंट रहा पूरा, और जिस तरह से वो शो हुआ, जिस तरह का रिस्पॉन्स हमको मिला, जिस तरह से मैं किसी को कहता कि 100 चीज़ें सही होनी चाहिए थी, 150 सही हुई, है ना? तो वो हमारे तसव्वुर से भी आगे की बात थी। और मतलब it's literally orbit shifting for me, and I'm also trying to process that how to deal with it. And time and again अगर खुदा आपको ऐसे मौके देता है, लोग ज़िंदगी में एक नहीं आते, हमारे में 5-6 आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको उतना संभालें। आप प्रयास इसलिए करते हैं ज़िंदगी में ताकि जब खुदा आपको नवाजे तो उसको संभालने की कुव्वत आप में हो। तो I'm just hoping that I have that much energy in so that I can handle what is happening right now. इंसान में जितनी मर्जी ह्यूमिलिटी हो ना, ऐसी जो मोमेंट है ना, थोड़ा जमीन से पैर जो है ऊपर उठ ही जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उड़ने लगते हो आप। I can only imagine. Yeah, that's totally fair. And क्यों नहीं हो ऐसा, है ना? आपके हिस्से खुदा ने अगर कुछ दिया है तो उसको 2 मिनट के लिए सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन। और फिर अम्मा अब्बा को कॉल कर रहे हैं वहां से? मैं प्लान नहीं किया था हमने कॉल करने का। अच्छा। हाँ, और पर मुझे इतना भरोसा है क्योंकि मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझसे जो भी लोग मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे काम करते हैं मेरे साथ, वो लोग सब बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व। हम लोग प्रोफेशनली नहीं कर पाते काम, है ना? और पर्सनल लेवल से इसका मतलब ये नहीं कि हम सब शराबे पी रहे, पार्टी कर रहे हैं, वो सब हम में से, मतलब हम ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग बस सब लोग आगे बढ़े, सबका अच्छा हो, भला हो, उसमें हमारा बड़ा वक्त जाता है। ठीक है, तो उस चक्रों में क्या है कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ बाप जगे होंगे रात को। बिल्कुल। ठीक है, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भाई जगा है। ठीक है, तो जब वो इतना अच्छा हो गया, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, तो फिर मुझे लालच आ गया वहां पे कि यार पापा को दिखा दूं क्या। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो मेरे पास फोन भी नहीं था। हाँ। जीशान के पास फोन था, मैंने उससे फोन मांगा, वो मेरे फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने बोला अरे फोन दे यार। ठीक है, तो फिर लगा, इसीलिए, और श्योर नहीं ना यार, सुबह का 7:30-8 बज रहा है। ठीक है, तो फोन लगाते वक्त भी हमको थोड़ा सा वो हो रहा था कि उठाएंगे किस हालात में, पता नहीं नींद में होंगे, क्या होंगे। इसलिए मैंने पहले नहीं पलटाया फोन, पहले मैंने अपनी छाती से लगा के रखा। पर भाई वो भी एकदम प्रेम प्रॉपर, वो वीडियो कॉल पे किसी देखी रहती शो।
तो फिर उनको दिखाया और आई थिंक आई एम just 10% of my humility, just 10% of my parents' humility. They are far, far more loving, giving, humble people. They have so much of love to give. आप उनके घर जाएं, आप कभी खाना बिना खाए नहीं निकल सकते। उनके बिरयानी घर से। मिलेगी? सब हर बार लगातार वो आपको खिलाएंगे खाना। हमारी अम्मी सुबह उठ के 20-25 लोगों का खाना बनाती है। घर में हम 5 लोग हैं, अरे 3 भाई और माँ बाप, पर खाना 20 लोगों का बनता है। और बरकत इतनी है कि हो सकता है कि शाम को रात को 2 बजे अगर आपको भूख लगे हाँ। तो बाहर से मंगाना पड़े। अरे वाह, इतना घर हमारा मेले जैसा भरा रहता है, लोग आते जाते हैं। और वो है ना कि उनकी नियत में नहीं है कि कोई पराया आ रहा है। राइट। वो इतना खुला दिल रखते हैं और उसी का हमको मिलता है सब। वो हमारा नहीं है इतना ही है। दादाजी होते तो क्या बोलते? मैं तो मैं पिछले 5 दिन से यही सोच रहा हूँ कि अब्बा जी होते तो पता नहीं उनको कैसा लगता। और शायद अब तक मैं उनके साथ बहुत सारा वक्त भी बिता चुका होता। एक शौक जो उनसे मुझे आया है वो है परफ्यूम्स का। उनको बड़ा शौक था परफ्यूम का। तो किसी भी एयरपोर्ट पे जब मैं जाता हूँ तो कोई भी परफ्यूम, मतलब ये कहता ना कि वो जहन में वो ख्याल, पिछले से पिछली बार जब मैं दिसंबर में जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का अनाउंसमेंट करने आया था, ये रह रहा कि ये बात, क्योंकि मैंने बचपन में इतने साल उनके साथ परफ्यूम की दुकान देखी है कि अभी जब दिसंबर में भी आया ना तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया कि यार अब्बा जी के लिए परफ्यूम ले ले क्या, है ना। तो वो इतनी इंस्टिंक्टिव है वो मेरे जहन में वो याद कि वो जाती नहीं है ना। पर आपको मालूम है उनका नंबर मुझे याद है ना। उनका नंबर मैंने AA अब्बा जी था तो AA, है ना। तो वो पहला मैं फोन बुक खोलता हूँ सबसे पहले उनका नंबर आता है। तो सोचता हूँ कि यार कौन होगा जिसके पास उनका नंबर चला गया होगा, क्या वो नंबर बंद है अब, क्योंकि हमें तो किसी की हिम्मत नहीं है उस फोन को हाथ लगाने की अब, है ना। तो सोचते मेरे ख्याल से खुश होते वो बहुत, है ना। आई थिंक वो बहुत खुश होते हैं। Belated happy birthday. Thank you very much. Yeah, let's talk about that. That's better. बर्थडे कैसे बदले हैं? बचपन में बड़ा शौक होता है ना बर्थडे का। पहले तो पेस्ट्री मिलती थी, केक मिलता था, समोसे मिलते थे, तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि सेलिब्रेट करे। क्या यादें जुड़ी जन्मदिन के साथ इंदौर में? बहुत प्रेशर होता था बर्थडे में। अच्छा। क्योंकि हमारे वालिद साहब ने बहुत मेहनत करके हमको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, जब बहुत अमीर घरों के बच्चे आया था। तो आपका बर्थडे पे आपको कुछ खास करना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो बाकी के बच्चे करते आ रहे हैं, उसके बराबर का तो करना ही पड़ेगा। स्कूल आप जाते हो, पापा तो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इज्जत बनी रहे का हिसाब हर साल आपको लगाना पड़ता था कि भैया मार्केट थोड़ा चेंज हो रहा है, आप समझिए। तो मेरे ख्याल से तब से ही वो बर्थडे में उतनी दिलचस्पी रही नहीं उस वजह से, है ना। उसके अलावा जब बड़े होने लगे, जब अपने पैरों पे खड़े होने लगे, मतलब कि लिटरली जब थोड़ा टीनेज में आपको समझ में आने लगा, तब तो फिर मोहब्बत के चक्करों में आदमी क्या ही बर्थडे मनाता है। वो तो फिर उसके बारे में था कि उनको कितना तुम्हारा बर्थडे मनाना है, आपको तो अपना बर्थडे मनाना भी नहीं है। पर पिछले 4-5 सालों से मैं जबरदस्त तरीके से अपना बर्थडे मनाता हूं। हाँ जी। तो इस बार कैसे बनाया? तो मैं जैसे हर पिछले 4 सालों से मना रहा हूँ। मैंने कोविड के समय डिसाइड किया कि मैं अपने बर्थडे पे वो करूंगा जो मुझे करने को नहीं मिलता है। अच्छा। सोता हूँ मैं। अरे वाह। और मेरे बर्थडे पे मैं किसी का फोन नहीं उठाता, मतलब ऐसा है कि हाथ में मेरा मूड हुआ तो उठाया। बट एवरीबडी शुड विश मी, ठीक है। करेक्ट। Everybody is supposed to wish me. That's mandatory. But I am not supposed to reply. It's my birthday. Don't put me to job. Don't put me to work on my birthday. ये नहीं, मेरा बर्थडे इसमें नहीं जाएगा। मैं बहुत हम्बल आदमी हूँ, पूरे 364 दिन, ठीक है। एक दिन मेरा छोड़ो मुझे प्लीज, है ना। ये मैं मेरे बर्थडे पे सब करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपने मुझे बर्थडे। अरे भाई मेरे को क्यों काम दे रहे हो यार, तुम बर्थडे विश करो। तुमने विश किया, फीलिंग गुड, ग्रेट, अमेजिंग, आई रिसीव्ड योर विश, Alright. थैंक यू, That's all that matters. Yeah, that all matters. So of course, then next day I do all of it. But on birthday, I'm not. You're like, not. Please. That's fair. That's I fair. slept for good 16 hours. अरे I think I really. 16 घंटे की नींद। अरे What a luxury. सोए ही नहीं थे, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे पे चलते हैं हम तो, ठीक है ना। इतना ट्रैवल, इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल है, देखने में बड़ा कूल लगता है, करके देखो, है ना। मैं जब US लैंड किया हूँ तो मेरी 9वां इमिग्रेशन था 10 दिन में। अरे हाँ, 9 इमिग्रेशन, 9 बार कहीं फ्लाइट डिले हो रही है, कहीं लेट पहुंच रहे हो, कहीं ट्रैफिक जैम हो रहा है, शो भी करना है। हाँ। और जो भी शो हो रहा है वो तो होना ही है ना, बिल्कुल। मतलब वो तो टॉप नॉच एक्सपीरियंस है। जो बंदा आया है, बंदा 7 घंटे लगा के आता है। हाँ, तो आप जैसा मर्जी महसूस कर रहे हैं, तो हमारे आप डाउन हैं। अब्बा जी ने कहा था किसी का जादू खराब नहीं करते। शो तो जादू है साहब, जादू का काम है, जादू नहीं खराब कर सकते। वो तो ऐसे होना है बिल्कुल टॉप नॉच। क्योंकि जो आ रहा है ना, उसने पहले टिकट खरीदी, उसने ये सोचा कि वो क्या पहनेगा, उस दिन उसने तैयारी करी, अपने 4 काम खत्म किए। 8 से 9 घंटे, 7 से 9 घंटे का वो वक्त है जो उसने उस दिन आपको दिया। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की बात नहीं, सच्ची बात है।
उसके टाइम की वर्थ उसको मिले, उसने पैसे खर्चे बिल्कुल सिर्फ टिकट के नहीं, आने में, यहाँ आने में, रास्ते में, खाने में, पीने में, तो वो वर्थ उसको मिले, उसकी जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है, Yeah. तो वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जिनका शो आप लाइव देखते हैं और उसके बाद सोचते रहते हैं उन्होंने जो कहा उसके बारे में। और मुझे एक बात याद आई, आपको पता ही नहीं है इस बात का, कैमरा जब रोल होने वाला था तो मैं शुक्रिया करना चाह रही थी आपका। और इसकी वजह ये है कि जब ये पॉडकास्ट शुरू करने का सोच रही थी तो बहुत सारे बहाने अपने दिल में बिठा लिए थे कि नहीं हो पाएगा, कहाँ कर पाऊंगी, हमेशा जॉब ही की है, ये वो। आपका एक क्लिप मेरे सामने आया एंड दैट वाज लाइक यूनिवर्स लिटरली सेंडिंग मी अ सिग्नल, और उसमें आपने बोला था कि शुरू तो करो। हाँ, रियाज तो तभी होगा जब शुरू करोगे। एंड दैट्स ऑल आई नीडेड जाकिर। 2 साल हो गए। मेरे ख्याल से स्पॉटिफाई का एक इवेंट था जहाँ पे मैंने ये बात की थी। हाँ, बहुत मुबारक आपको। थैंक यू ऑनेस्टली। और इस चीज़ का एहसास भी नहीं होना कि कैसे आपके कहे हुए जो अल्फाज हैं वो लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, लोगों को छू सकते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है काफ़ी हद तक, है ना? साफ नीयत से उसमें जिम्मेदारी का एहसास थोड़ा कम रहता है कि आपने जो कहा है, जैसे हमारा जो पॉडकास्ट है टीवीड, उसके 12 ही एपिसोड है, ठीक है, पर मैं अपने पूरे करियर का जो काम है उसको मैं उसके बराबर रखता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पहले एपिसोड में बोला था कि इसमें जो भी मैं कहूँगा ना, मैं वो कहूँगा जो मैं अपने छोटे भाई बहनों को कहूँगा, जो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा वही कहूँगा। मैं इसको आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, राइट। ठीक है। तो खुदा ये नेमत हमको दी है कि हमारा कहा हुआ लोगों के दिल तक पहुँचता है, ठीक है। तो मुझे, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, देखिए, है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्लैब चेंज करता हूँ अपनी, बहुत जल्दी, हर बार मुझे ना एकदम मैं स्लैब चेंज करता हूँ, फिर से अकेला हो जाता हूँ, राइट। तो एक कांस्टेंट लैक ऑफ मेंटरशिप मुझे फील हुई between school, college, everything, but for my peers, for my friends, for my family, I always made sure कि ये जो मैं अपने एक्सप्लोरेशन पे निकला हुआ हूँ ना, इसका जो भी लर्निंग है ना, मैं तो अलग जगह जा रहा हूँ, वो छोड़ो, पर इसका जो गुड़ है ना वो मैं इनको लाके देता रहूंगा कि देखो बेटा यहाँ पे जाते हैं तो ये होता है, अगली बार से ध्यान रखना। तो वो मेरे होने का हिस्सा है वो, तो वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आपको मेरी बातें रिझा जाएं, है ना, मुझे इसके अलावा जीना नहीं आता है ऐसे। ये मैं जब मेरा नाम नहीं था तब भी मैं कर रहा था, मेरे दोस्तों के परिवारों में भी उनकी जिंदगियों के फैसले, उनकी शादियां, ब्याह, उनमें क्या लेन देन होना है वहां तक बैठता हूं मैं, है ना उसमें। और वो आज से नहीं बैठता हूं मैं कॉलेज में था तब से, कॉलेज में हम एक हमारे दोस्त की बहन की शादी में बैठे हुए, हिसाब किताब मैं लगा रहा हूँ कि ये होगा और मैंने वहां बोल दिया, है ना, और किसी दूसरे धर्म के वो लोग हैं, है ना, वहां पे मैंने बोल दिया कि हमारे परिवार में ये सब नहीं होता, ऐसे मैंने कहा। तो उनके जो दूसरा रिश्ता जिनका, उन्होंने कहा कि ये भैया किसका है जो इतने उससे बोल दे रहा है कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, हक से बोल दे रहा है। तो थोड़ा अपवर्ड हो गया एकदम से, मैं भी थोड़ा अपवर्ड हो गया कि ज्यादा बोल दिया क्या, मतलब कि हमारे परिवार में नहीं होता ऐसा, है ना, क्योंकि मैं भाई शादी ब्याह में, हम तो शादी ब्याह में काम करने वाले लड़के हैं ना, वो वाले। बिल्कुल। तो उसके ताऊजी ने बोला था, अच्छा, कि हमारे भाइयों में बराबर बिठाते हैं इसको, वाह, कहीं का भी है, हमारे घर का है, ये जो कहता है वही करते हैं। ये मैं बेरोजगार हूँ, जबकि मैं बेरोजगार हूँ, इसमें इस दौर में मैं बेरोजगार हूँ, दिल्ली रहता हूँ, मैं इसी काम के लिए आया हूँ दिल्ली से वापस। हम तो संबंध बना के रखना, अपने लोगों के आसपास रखना, और जो नियत साफ से सही बात लोगों को बता देना, ये मेरे होने का हिस्सा है। ये मेरा नाम है तो भी मैं करूंगा, मेरा नाम नहीं होगा तो भी मैं यही करूंगा, जब मेरा नाम नहीं था तब भी मैं यही करता था। तो मैं उसमें, मतलब मैं किसी को भी खुश करने के लिए नहीं कहता हूँ, इसलिए। और शुक्रिया आपने कहा, मतलब मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या, पर नहीं, इट मीन्स अ लॉट, इट रियली डज। एक ना अक्सर आपने मेंटरशिप की बात की ना, तो यंगस्टर्स अक्सर पूछते हैं कि अगर मीडिया में करियर शुरू करना है तो कैसे करें, इंटरव्यू स्टाइल कैसे अपना बेटर करें। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, और मैंने आपको भी कहते हुए सुना है कि लिसन, सिर्फ सुनो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनने वाले हैं नहीं, जल्दी में हैं सब लोग, अपनी बात कहने की जल्दी में हैं। हम तो किसी का हाल भी पूछते हैं कि कैसे हो, इससे पहले कि वो जवाब दे पाए हम निकल जाते हैं आगे। ये तो साहब ये अमेरिका कनाडा का ही मामला है यही लोग करते हैं, हाँ विद्रो और चल दिया, अरे सुन तो लेता भाई
कैसा हूँ कि हाँ ये तो है, या तो है ना जल्दी थोड़ी अपनी बात कहने की, अपनी बात मनवाने की, ठहराव की कमी है खासकर इन मुल्कों में. यू आर एब्सोल्युटली राइट. I think it's also cultural context. है ना, it depends to each every culture in every sense is correct. तो ये To स्किल कैसे डेवलप करें सुनने वाले? सुनने की नियत का खेल है उसके अंदर. हाँ. सिर्फ सुनने, ये नहीं कि आप सुनना चाहो, आपको आपके सुनने में वो भरोसा होना चाहिए कि ये जो बात है ये आपकी और मेरे बीच की बात है. जैसे कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे दोस्त और हमारे भाई हमारे साथ ट्रैवल करते हैं अक्सर कहीं की, तो हम कैब में जा रहे हैं, कहीं 1 घंटे का राइड है, हम किसी अनजान आदमी से मिल रहे हैं और वो 5 मिनट में हमसे ऐसी बातें करके जाता है ना, तो हमारे दोस्त हमारे भाई बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि यार ये तुमको क्यों बताते हैं लोग इतना. बिल्कुल. क्योंकि सुनने की नियत आपकी है तो बताते हैं. तो सेम चीज जब वो लोग ट्राई करते तो नहीं होता है, हाँ. है ना, लोग 1 वर्ड रिप्लाई कर रहे होते हैं उनको. ठीक है, पर हमारी क्योंकि नियत है, हम जब बात कर रहे हैं तो हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, मैं किसी से भी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसके मैं मजे ले लूं या मैं इससे कुछ बुलवा लूं. इंटेंशन प्योर है कि ये इंटरेक्शन यही इंटरेक्शन है, बिल्कुल. इसका मुझे कुछ काम नहीं है, कोई जजमेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है इसका. आप बोलिए, आपको आप कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपको, है ना. लंदन गए हम साहब, एक श्रीलंकन ड्राइवर हमको मिली. अच्छा. ठीक है, वो अपने जिंदगी में डिवोर्स से गुजर रहे थे. ठीक है, इतनी फंसी हुई बात है उसके अंदर कि कैसे, और कोई आदमी बता भी नहीं पाता है कई बार ना उसके साथ क्या होगा. 1.5 घंटे जब तक हम हीथ्रो पहुंचे तब तक हम दोस्तों के साथ. अब मुझे कुछ तो हुआ कि मेरा सामान ट्रॉली में नहीं आया, बड़ी ट्रॉली मुझे चाहिए थी, तो मैंने बोला वेट करेगा क्या यार, तो उसने बोला यस ब्रदर, तो माय फ्रेंड आई विल वेट फॉर यू. है ना, बात ये नहीं कि वो लंदन है, वो श्रीलंकन है ना, कोई हमारा रिश्ता नहीं है, पर वो रुका रहा 15 मिनट मेरे लिए, है ना. ये हर चीज, पैसा बड़ी सस्ती चीज है जिससे आप लोगों को खरीद सकते हैं, उसके अलावा सब कुछ बहुत महंगा है. तो वो जो रिश्ता है ना वो बहुत महंगा, वो जो आप ह्यूमन इंटरेक्शन जो आप करते हैं ना, वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ी कमाई है. सिनिकल हो गए ना लोग कि अगर किसी ने प्यार से बात की तो हमें लगता है कि ये हमसे कुछ चाहता है. अक्सर में लोगों को नहीं, क्योंकि लोग चाहते भी हैं यार, बात वो नहीं है ऐसा भी नहीं कि वो चाहते भी हैं लोग. तो ये फर्क कैसे करते हो, क्योंकि अब सक्सेस इतना मिल चुका है, हर कोई दोस्त बनना चाहता है, हर कोई आसपास होना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है, तो हाउ डू यू फिल्टर दैट आउट? व्हेन यू आर गिविंग, व्हाई डू यू फिल्टर? अ रिवर विल नॉट फिल्टर. समुद्र थोड़ी फिल्टर करता है. जब आपकी नियत ही देने की है तो फिर क्या फिल्टर, है ना. और मुझे अंदाजा है कौन क्या चाहता है, मैं इसीलिए मैं लिख रहा था कि मुझसे ढंग से बात करा करूँ. इंटेंट में देख लूंगा तुम्हारा, मुझे सबका इंटेंट मालूम है ना, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मेरे को सबकी नियत मालूम है. और अगर कोई गलत नियत से भी आता है और अगर मैं नहीं जज कर पाया तो मेरी ही गलती है. मैं दूसरे पे तो बिल्कुल नहीं हूँ कि अरे यार उसने मेरे साथ, मैं किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, जो मैंने किया मुझे नहीं समझ में आया तो फिर क्या मतलब है. हाँ. फिर मेरे इतने समझदार होने का क्या फायदा, मेरे इतनी इस प्लेनेट पे इतने साल निकालने का क्या फायदा कि मुझे समझ ही नहीं आया था क्या होने वाला था. ठीक है, तो इसलिए नियत मुझे सबकी मालूम है. ठीक है ना, आप ढंग से बात करा करो, आप जबान मीठी रखो, अपनी नियत में देख लूंगा मेरे को किसकी कैसी है, तो कोई बात नहीं, आने दो. इतना प्रोटेक्शन किस बात का है? What do I have that I can protect? Right. It's nothing. Everything has been gifted to me by grace. One day the grace will take it away. I have to just stay in my lane. अपना काम करना, अपनी नियत साफ रखना, ये 2 चीज है भाई. मेहनत करनी, नियत साफ रखनी, मेहनत करनी, नियत साफ रखनी. बहुत बार आपका मन विचलित होता है कि यार ये ऐसा बोल रहे हैं तो वैसा बोल रहे हैं, आपको अपने आप को काटना पड़ता है उन चीजों से. नहीं 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 नहीं, जो लार्जर गुड है आप उसी के साथ रहोगे, वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में आपको विनिंग पोजीशन देता है वो आपको, है ना. लार्जर गुड को हमेशा ऊपर रखना चाहिए. बिल्कुल. कोई कारण है उसका, बोरिंग बात है पर कोई कारण है उसका, है ना. खासकर जब आप बड़ी चीजें कह रहे हैं, इस तरह का बड़ा काम कर रहे हैं, तो लार्जर गुड को आप मद्देनजर रख के आगे बढ़े. आमतौर पे ना जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो असल शख्सियत होती है वो बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि एक कैरेक्टर प्ले किया जा रहा है स्टेज पे आमतौर पे. मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर जैसे स्टेज पे है वैसे ही आम जिंदगी में भी है. हाँ, तो हम तो ऐसे ही, सब लोग हम यही मजाक करते थे कि यहाँ से पलट कर यहाँ सोशल पर कंटिन्यूएशन में ही है सब कुछ. क्योंकि ना मुझे, इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम जोक्स डालता हूँ. मेरे शो में जोक है, राइट, हाँ ना, मैं वीडियो डालूंगा उसका, ठीक है, पर मैं कंटिन्यूसली, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ तो मैं कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा. मैं अपनी जो मेरा जो मिजाज है उसी के साथ में रहना चाहूंगा, वही पसंद करूंगा मैं, है ना. वो ज्यादा बेटर भी रहेगा मेरे लिए, सिंपलर रहेगा. आई थिंक आई एम नॉट वेरी हार्ड वर्किंग टू डू दैट.
I am little lazy to maintain that. I don't believe that. I don't think that's true. But आखिरी बार सितार कब उठाई थी? अभी बजा रहा था मैं तो न्यूयॉर्क सच्ची में? हाँ भाई ले आता हूँ मैं तो। क्या है ना कि जब भी थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब लगे, मन विचलित हो, लगे कि दुनिया खींच रही है, परेशान कर रही है, तो सितार बजा लेता हूँ तो मन ऐसा लगता है जैसे नहा लिया हो। ठीक है, मेरे बचपन की कोर मेमोरीज में से एक है। रियाज करता हूँ तो लगता है कि मेरी उम्र 9 साल है। तो छोटा होने में बहुत मदद करता है सितार। That's beautiful. सितार का रियाज, गायकी का रियाज होता है। स्टैंड अप कॉमेडी का क्या रियाज होता है? ये बहुत कमाल की बात है। दुनिया का हर आर्ट फॉर्म जो है वो घर पे प्रैक्टिस किया जा सकता है। स्टैंड अप कॉमेडी अकेला ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसे सिर्फ लोगों के सामने प्रैक्टिस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको पहली बार में भी बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए लोग पूछते हैं कोई शो में अगर जोक नहीं हंसे, तो बहुत शो में बहुत लोग नहीं हंसते भाई। शुरू में नहीं हंस रहे होते हैं, शुरू में तो आपको बनाना पड़ता है उसको, शो बहुत समय लगता है उसको बनाने में, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी आदमी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या लगातार अगर कोई जर्नी पे है उसकी, तो वो हम भी हैं। जैसे हम 10 चीज़ें दिन में रोज़ ट्राई करते हैं, 7 हारते हैं, 3 जीतते हैं, फिर उन 3 के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इवेंचुअली आप हमारे करियर में देखोगे तो आपको लगेगा विनर 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 विनर, पर हमको भी पता है कि हम तो रोज सात हार रहे हैं। तो आई एम रेडी टू बाइट द डस्ट एवरी टाइम, आई एम रेडी टू टेक इट ऑन द चिन एवरी टाइम, एंड होता भी है। पर कोई बात नहीं, आप यू टक 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 मूव ऑन, जस्ट कीप वॉकिंग। सो फेलियर में स्टक नहीं होता ना होई समय ही नहीं है। आप काम करते रहो पूरे टाइम, आप वही वाली बात है, गुड टाइम्स वर्क हार्ड, बैड टाइम्स वर्क हार्ड, दैट्स द ओनली वे। बोरिंग बट दैट्स ट्रूथ। जब आपने बात की थी ना कि मेरा कोई मेंटर नहीं था और मेरी कोशिश है कि मैं आई कैन गिव बैक, अगर कोई लड़का लड़की इस वक्त इंडिया के किसी छोटे से शहर में सपने देख रहा है कि एक दिन जाकिर खान जैसा बनना है, उनको अगर 3 एडवाइस देनी हो कि अगर स्टैंड अप कॉमेडी में आना है, स्टोरी टेलिंग में आना है, तो ये 3 चीज़ें बांध लो, वो एडवाइस क्या होंगी जो आपने अब तक सीखा है? मेरे ख्याल से तीनों अलग अलग बातें हैं। स्टोरी टेलिंग अलग है, स्टैंड अप कॉमेडी अलग है, और अपनी जगह से निकलना, वो तीनों अलग विधाएं हैं। अरे These are 3 different genres. एब्सोल्युटली। ओके, चलो स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर। स्टैंड अप कॉमेडी जो लोग आना चाहते हैं, वो सब ओपन माइक करिए आप, है ना। बी जस्ट परफॉर्म, जस्ट बी ऑन स्टेज, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टेज, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ साइलेंसेस, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टेज। स्टेज आपको सिखा देगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे स्टेज पे, उतना ज्यादा आपका काम खिलेगा। ये स्टैंड अप कॉमेडी की। अब बताइए दूसरा क्या? स्टोरी टेलिंग मुझे ऐसा लगता है वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ स्टोरी टेलर्स। दिस इज गोइंग टू बी द डेकेड ऑफ स्टोरी टेलर्स। सो यू हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन इट, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ टाइम। आप टीचर हैं तो भी करिए, आपको कहानी सुनाना, मजेदार बातें करना, लच्छेदार होना, आप सेल्स में हैं तो भी करिए। आप अगर it's a great social skill, it's a great professional skill, है ना। It's a great skill, which can just make you win rooms, board meetings and friends, all of it. It solves a lot of your problem, personal, professional, everything. Right. है ना। So just listen to good talkers, copy them, ठीक है, quote them without telling their name, say that it is mine, ठीक है ना। It's okay, it's fine। शुरुआत में करना कोई गलत बात नहीं। हम 9th में थे, हम बोलते थे ये सब, है ना। बड़े हुए तो फिर थोड़ा जब 11th 12th में आ गए, फिर बोलने लगे कि साहब इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, अरे चलता है, सब करो, जो करना करो, बोलो। जाकिर खान ने नहीं बोला, मैंने बोला, बिंदास बोलो, करो यूज, है ना। ठीक है, हाँ और क्या, हाँ चलता है। हमको भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला कि अपना नाम डाल देना, ठीक है, बोल देना कि तूने लिखा, ऐसे करके बहुत लोग मदद करते हैं। हम मदद कर रहे हैं तुम्हारी, हम वो बहुत मदद करेगा आपको जिंदगी में, आपको बहुत मदद करेगा। तो स्टोरी टेलिंग अगर करना चाहते हैं तो बनाए, दूसरा वीडियो बनाए, शर्माए नहीं, है ना। पुट योर नेक आउट, है ना। अगर आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका नाम होने वाला है, ठीक है। आसपास के लोग अगर आप साथ बिहेव करना, मिसबिहेव करना चालू कर दें तो वो है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई खराब बना रहे हो तो भी ट्रोल कर रहे हैं, वो थोड़ा सब्जेक्टिव है। पर आप बनाइए, देखते हैं क्या होता टाइप का, है ना। राइट, आप बनाइए, वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और तीसरी बात क्या थी? तीसरी ये थी कि छोटे शहर से निकलना, सपने देखना, बड़े सपने देखना, और वो हिम्मत जुटाना। उसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि जब आप सर्वाइवल पे होता है ना आपका फैमिली पूरा, तो आप लोग हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं, सब लोग, हम लोग भी। तो आपका कोई भी जो बच्चा है, लड़का हो लड़की हो, दे आर लुक्ड अपॉन एज हेल्पिंग हैंड्स, कि 19 का हो जाएगा तो कुछ करने लग जाएगा, 21 का हो जाएगा तो कुछ करने लग जाएगा, तो घर में कुछ पैसा आएगा। उसके अंदर उस सर्कल को ब्रेक करके दूसरे सर्कल में जाने में बहुत ताकत लगती है।
टूट जाएगा, आदमी बिल्कुल बिखर जाता है और फिर नया आदमी बनता है, वो आदमी फिर कुछ करता है ना। तो उसमें वजन तो बहुत उठाना पड़ेगा, पर मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी 7 पुश्तों में मुझ पे ये नाजिल हुआ कि मुझे ये पैसा कमाने का, नाम कमाने का मौका मिला है। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको काम करने की, घर से निकलने की, तो टेक इट बिकॉज यू कैन ब्रेक द कर्स ऑफ योर लिनिएज, डू इट, है ना। एक आदमी लगता है, एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना। और आप में अगर वो एक आदमी बनने की हिम्मत है तो उठाइए कदम साहब। बहुत खूबसूरत बात है। आमतौर पे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बता नहीं पाते। और मैं आई हैव 2 किड्स, तो मैं देखती हूँ कि हाई स्कूल कितना मुश्किल है, स्कूल कितना मुश्किल है, बॉडी इमेज है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सहना पड़ा जब आप छोटे थे। आपने ह्यूमर को एक तरह से वेपनाइज किया, उसको यूज़ किया, दैट वाज योर डिफेंस मैकेनिज्म। जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है एक लुक्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, बुली किया जा रहा है, वो कैसे अपने आप को दोबारा पैरों पे खड़े करे? आई थिंक हर बार जब ये होता है तो सिर्फ वो बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं ब्रेक हो रहा, सोसाइटी एज अ ग्रोइंग सोसाइटी इज ऑल्सो फेलिंग टू प्रोटेक्ट इट्स किड्स। ठीक है ना। इट फेल्ड विथ मी, इट फेल्ड विथ मेनी अदर्स एंड इट विल कंटिन्यू टू फेल देम। इट्स ओनली देम themselves can lift themselves from there. उसका अलावा कोई उसका तरीका निजात नहीं है, क्योंकि आप किसी और पे आपका कोई इख्तियार तो है नहीं कि आप किसी को बुली करने से मना कर दें। ये उस जगह के बड़े जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है ना। क्योंकि जो बात मन में चुप जाएगी वो बोली जानी बहुत आसान है। ठीक है ना। जिसको बोली जाती है उसके दिल में रहती है। बिल्कुल। आपको क्या, आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं? ठीक है, ये सोसाइटी को अपने लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अदरिंग बहुत करते हैं ना, कि हमारा बच्चा तो गोरा है, अब कोई और काला है तो हम क्या करें उसके अंदर। ठीक है ना। हमारा बच्चा तो पतला है, कोई और मोटा है तो हम क्या करें उसके अंदर। जब तक सोसाइटी अपने आप को एक नहीं देखती कि हर इंसान की अपनी अहमियत है, हर शख्स जो जी रहा है, जो सांस ले रहा है ना, उसका कंट्रीब्यूशन है, तब तक ये नहीं होगा। तो ये सिर्फ मेरी सलाह देने से नहीं होगा कुछ उनके लिए, है ना। क्योंकि मेरी सलाह जैसी सलाह तो उनके पास है बहुत। उनको जो हर्ट हो रहा है ना, उसका कोई निजात नहीं है इस वक्त, है ना। क्योंकि हमको पता है ना कि हमको कोई बोले कि तू ये मत सोच, क्यों नहीं भाई, दिमाग में चल रहा है मेरे पूरे टाइम, मेरे दिमाग में पूरे टाइम चल रहा है यार। मुझे बुरा लगा है, मुझे बहुत कमतर फील हुआ है ना, मुझे इंफीरियर फील कराया गया है अभी, है ना, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्या था कि तुम 4 लोगों में कूल बन सको। ठीक है, बिल्कुल। पर मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, कि हम अगर मेहनत करें तो हम जीत जाते हैं आखिर में। तो मेहनत करना बेटा, है ना। ये अभी जो है ना, ये थोड़ा जिल्लत का वक्त है, इसको निकाल दो, और बड़े होने के बाद मेहनत करोगे ना तो बायोलॉजिकल हायरार्की डॉज की जा सकती है। हाँ, मैंने करके देखी है, हो जाती है। ये बहुत बढ़िया है कि जब आप जो कैप्शंस है ना, आई लव योर कैप्शंस बाय द वे, आई लव द म्यूजिक चॉइस। Thank you very much. I put a lot of time in that. I invest a lot of time in that. और ये वो म्यूजिक नहीं जो आमतौर पे सुनने को मिलता है या जो वायरल हो रहा है। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। मतलब इंसान मजबूर हो जाता है कि यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मामला है, क्या चल रहा है। Thank you very much for validating, ma'am. It's a lot of hard work. आपने जब मैडिसन स्क्वायर का शेयर किया रील, तो उस पे लिखा था आई डिड इट माय वे, है ना। Yes. व्हाट इज योर वे? व्हाट इज जाकिर्स वे? ये पहले तो इसका एक रेफरेंस बताता हूँ। फ्रैंक सिनाट्रा करके एक आर्टिस्ट है, उनका बड़ा मशहूर एक गाना है आई डिड इट माय वे। उसकी एक एक लाइन जो है वो हर आदमी जो अपनी जिंदगी में कहीं से कहीं पहुंचना चाहता है उसके लिए है। और पहली लाइन ही है, नाउ व्हेन द एंड इज नियर द फाइनल कर्टन, कि भाई आ गया भाई पर्दा, है ना। अब मैं पलट के जब देखता हूँ तो सब ठीक है, मतलब ठीक किया, जैसा भी रहा, अच्छा बुरा सही गलत जो भी हुआ वो सब हमारे हिस्से है, और बहुत खुश हूँ। तो मैं उसको होता कि बहुत सारे रास्ते हमने चुने जो बहुत बार लग रहे थे कि यार शायद ये जंगल है, इसमें सड़क नहीं निकलेगी, और अचानक से साहब आप हाईवे पर निकल गए। हाँ, और सबने बीच में टोका भी कि जाकिर थोड़ा वक्त बिता रहे हो आप गलत जगह पे, शायद इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, और अचानक से एक दिन रिजल्ट आना शुरू हो गया और चीज़ें पलट गई, है ना। तो वो सब बातें और एक सेल्फ बिलीफ पे आप चलते हो, एक
लिटरली टू अ लेवल ऑफ डिल्यूजन से आप ऑपरेट कर रहे हो, वो है आपका भाई, वो है मायरे भाई। It's is it a lot of burden as well जब आप पहले होते हो, पहला हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने जा रहा है, जब लेगेसी बनानी होती है किसी चीज़ की, जब आप एक पाथ ब्रेकर बन गए हो, तो ये कितना बड़ा बर्डन है। थोड़ा लाइट है ये बर्डन, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत तैयार किया इसके लिए। मेरे को तो लगता है मेरे बाप ने सिर्फ हम मुझे ही पाला है, और उन्होंने मुझे कहा भी कि हम तुझे बहुत तैयार कर रहे हैं ताकि तेरे दोनों भाई जो हैं वो तेरे को देख के आगे बढ़ेंगे, तो तू करेगा जो करेगा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि तू भाई इंजन है और ये डब्बे हैं, तू जो करेगा वो ये करेंगे। तो मुझे लगता है, मैं मजाक में अक्सर कहता हूँ कि मेरी जिंदगी ही जंगल काटने में निकलेगी। ये तो कोई और ही इन पगडंडियों पे चल के इसे सड़क बनाएगा, ठीक है। मेरे हिस्से तो ये डंडियां झाड़ियां, ये कांटे वाटे ही हैं, ये सब पत्थर पुत्तर, ये सब सांप बिच्छू, यही सब आएगा। पर ये खुदा ने मुझे ये काम दिया है, मैं उसको बड़ी खुशनसीबी से करना चाहता हूँ। पर अब सिडनी ओपेरा जी। है ना, हो गया, रॉयल एल्बर्ट हॉल हो गया, मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो गया, अब आगे क्या। ये स्कॉशिया बैंक अरीना हो रहा है ना, एक दिन में 2, ठीक है। हाँ, आगे तो कुछ नहीं, रोज काम करना होता है आपको। आपका जीवन एक यात्रा है, मैंने पहले भी कही है ये बात। उसमें किसी दिन आप 5 स्टार पे खाते हैं, उसके बाद अगले दिन किसी ढाबे पे रुक के चाय पीते हैं, फिर अगले दिन किसी जो 2 स्टार होटल में किसी वो बोलते हैं ना वो टिफिन सेंटर पे किस दिन थाली खाते हैं आप। किस दिन आपके साथ 20,000 लोग होते हैं, किस दिन आपके साथ 17 लोग होते हैं, किस दिन 2 होते हैं, किसी दिन 5 होते हैं। आपका काम है यात्रा। अभी मैं जाऊंगा साहब, इतने बड़े बड़े मैंने शोज करे हैं। इंडिया में जाऊंगा, मैं बड़ौदा जाऊंगा, ठीक है, मैं उदयपुर जाऊंगा, मैं जोधपुर जाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं जाऊंगा ना, मैं पुणे जाऊंगा, मैं अहमदाबाद जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं सबसे पहले उतरते से अगले दिन बॉम्बे में शो करूंगा, 20 लोगों का, 25 लोगों का। तो वो आपका काम है, हर दिन एक काम खत्म होता है। आप दुकान खोलने और बंद करने जैसा है, इसको उसी रियाज से आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल। वरना तो आप ऐसे। इसीलिए मुझे बहुत खराब लगता है कि कोई बोले ना कि मेरा एक सपना है कि मैं एक दिन, फिर तू कल क्या करेगा, सपना पूरा, फिर कल क्या करेगा। बिल्कुल। जीवन तो एक निरंतर यात्रा है ना आपकी। एब्सोल्युटली। मेरे को थोड़ी सी जेलसी है, बिल्कुल थोड़ी सी है। साहब, आप अकेली दौड़ रही हैं। वो इसलिए है, नहीं मैं वजह भी जी बताती हूँ, बताइए। वो इसलिए है क्योंकि मुझसे अक्सर जब पूछते हैं कि कौन ऐसे इंसान है जिन्हें आप इंटरव्यू करना चाहेंगे, जी तो एक ऐसे इंसान है जिन्हें मैं करना चाहूँगी पर नहीं कर पाऊंगी, वो है इरफान साहब। जी। और मैं हमेशा जानना चाहती थी आपसे, क्योंकि वो आपकी दोनों की जो गुफ्तगू है वो मैंने हज़ारों बार देखी है और मुझे बहुत मज़ा आता है हर बार देख के। कैसे थे इरफान? यार, आई थिंक ही वाज आर्ट इन मोशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप किसी का आर्ट आप देखते हो, है ना। वो एक मेरे ख्याल से एक फिल्म थी जिसके अंदर एक लाइन थी कि औरत जो है वो सुंदर दिखना नहीं चाहती, वो सुंदर हो जाना चाहती है ना। रेखा की फिल्म थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना। उसमें मतलब आई डोंट से कि औरत के बारे में है, पर जस्ट जनरली उस लाइन से मेरा रेफरेंस ये है कि हम सब आर्ट करना चाहते हैं। इरफान साहब वो आर्टिस्ट हो गए थे कि वो जो मूवमेंट था उनका, वो बहुत ही, आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं था। उनसे आप मिले, उनका काम देखें। हम कुछ लिख रहे थे और वो हम लोग शूट कर रहे थे जब उनकी तबीयत ख़राब हुई। हाँ, तो एक लंबा अरसा उनके साथ मतलब उस काम के दौरान बीच बीच में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था 1-2 बार। तो हमारा थोड़ा उनसे बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत लिमिटेड राब्ता उनसे रहा है। पर वो मतलब उनसे बात करना, उनसे मिलना, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि आप किसी दरगाह चले गए, है ना, किसी पाक जगह पे आप चले गए। उतना ही आपको, उतना वो वक्त आपको देते थे। मैं पहली बार जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे, हम पूरी शाम 5.5-4 घंटे हम उनके घर पे थे, उनके बिस्तर पर बैठ के बात करी हमने। फिर बिस्तर पर बैठ गई, फिर उसका घर से बाहर छोड़ने, लिफ्ट में आ गए, फिर लिफ्ट नीचे आ गई, फिर लिफ्ट किया तो रोड पे आ गए। तो फिर मैंने बोला कि इरफान भाई प्लीज़ आप जाओ, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। कह रहा रिक्शा रुकवा देता हूँ तुम्हारा। मैंने कहा नहीं प्लीज़, आप प्लीज़ जाओ, मैं कर लूँगा रिक्शा। ठीक। तो वो थे यार, वो बहुत अच्छे थे वो, माशाल्लाह से। उनका मेरी ज़िंदगी की बड़ी कमाइयों में से है कि मैं आज भी मतलब मैम से, बाबल से और उन लोग से, सबसे हम अक्सर घर जाते हैं, है ना। उनके यहाँ आम होते हैं तो वो बेचती भी है हमारे लिए मैम। अरे तो वो सब है। तो हमारा अभी मोहब्बत जो है, बावजूद इसके कि वो इस दुनिया में हयात नहीं, फिर भी वो रिश्ता हमारा कायम है। जाकिर, यू ऑलवेज से कि आपकी बहन नहीं है ना। जी सर।
कमाल की बात यह है कि आमतौर से बोला जाता है कि जिन घरों में बेटियां होती हैं ना तो एक सेंसिटिविटी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिव घरों में सेंसिटिविटी होती ही होती है। अगर एक आर्टिस्टिक माहौल में आप बड़े हुए हैं तो लोग सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, कंपैशन होता है इनहेरेंटली। और ये चीज़ें मुझे आप में नज़र आती हैं, हमेशा नज़र आती हैं, आपकी स्क्रिप्ट्स में नज़र आती हैं, स्टोरी टेलिंग में नज़र आती हैं। एंड अनदर थैंक यू टू यू इज़ वल्नरेबिलिटीज़ दिखाना ना हमारे लड़कों के लिए, खासकर पंजाबी लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तरह से एक उम्मीद नज़र आई है कि इट्स ओके कि इमोशंस अगर दिखा रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। और इस पॉडकास्ट के ज़रिए आई हैव बीन एबल टू डू दैट। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे को देख के बहुत हिम्मत मिलती है। हाँ, कि अगर किसी ने अपने इमोशन दिखाए, आपके दिल पे वो बात लगी, कहीं ना कहीं आपको ये हिम्मत मिली कि अगर वो दिखा सकता है तो मैं भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये वल्नरेबिलिटीज ओपनली शेयर करना, ये क्यों ज़रूरी रहा है शुरू से? ये एक तो इसमें बहुत हाथ म्यूज़िक का भी है, क्योंकि बड़ी सुंदर, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है मेरा वो राजस्थान से आता है। जी जी। और म्यूज़िक की जो पहली ईंट है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड म्यूज़िक से नहीं आती है, वो फोक से आती है दुनिया के हर क्षेत्र में, ठीक है। और फोक जो है ना वो सारा महिलाओं का है। वो खेतों में काम करती हुई, है ना, वो कुएं से पानी लाती हुई, वो आंगन साफ करती हुई जो घर में औरतें रहती हैं ना, उनके हिस्से का फोक है, उनके दिल की बातें हैं वो। तो अगर आप म्यूज़िक सीखते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होने लगे हमको समझ में आने लगा, है ना, क्योंकि राजस्थान का फोक ना बड़ा विरह के बारे में है जी। तो आपको उस विरह को समझना तो पड़ेगा ही ना आपको, कि वो लॉन्गिंग क्या है, वो किस बारे में बात हो रही है। अगर आप उस तरफ उन शूज में पैर रख के नहीं देखेंगे, एम्पैथी के साथ उसको नहीं सुनोगे, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, है ना, कि क्यों अकेली है और किस वजह से। और वो जब कि वो तारे गिन रही है और वो गायब हो रहे हैं, तब उसको नींद आती है, क्यों आती है, क्योंकि भाई वो आए ही नहीं है, साल हो गया है, 2 साल हो गया, ठीक है। तो वो शुरुआत वहां से हुई, पहली बात तो ये है ना। उसके बाद हम इस बात के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारी दोस्त रही, जो हमको बचपन में मिली, उन्होंने हमको, क्योंकि हमारी बहन नहीं थी, तो बड़ा हमको हाथ पकड़ा उन्होंने हमारा, हमको बड़ा समझाया। और उस दौरान हम क्योंकि बॉयज स्कूल से आते थे, और क्योंकि हमारा भाइयों वाला घर है और हमारे बड़े सारे कजिन्स हैं और हम क्रिकेट खेलते थे, तो हमको उसका वो दोनों चीज़ों का बैलेंस हमको समझ में आने लगा धीरे धीरे। और पर्सनल चॉइस के तहत मैंने उसे समझने की कोशिश करी। और क्योंकि मेरे ग्रुप में, मेरे सर्कल में इन्फ्लुएंस है ना, तो मैंने वो बातें परकुलेट करना चालू करी, ठीक है, वो ट्रांसफर करना चालू करी कि भाई देखो यार, अगर इनसे तुम ऐसे बात करोगे तो सही रहेगा ये, ठीक है। तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर एज ए लीडर, एज ए पैक लीडर, अगर मैं ओके कर दूं वल्नरेबल होना, तो मेरा पूरा पैक ओके है वल्नरेबल होने से, है ना। तो जो मैं पहली सवाल का जवाब जो मैंने आपको दिया था कि ये जो मैं करता हूं ये मेरे होने के हिस्सा है ना, ये मैं नकली नहीं करता हूँ, ये मेरे दोस्तों में, मेरे भाइयों में, ये मैं करता आ रहा हूँ बचपन से। तो इसलिए शायद वो वहां से शुरुआत हुई कि अपने बारे में कोई अगर हार है आपकी, कोई फेलियर है, कोई ऐसी दिल में दबी हुई बात है, वो अगर बोलने में आप नहीं शर्माएंगे तो अगला भी खुल के बताएगा आपको, है ना। और जब बताएगा तो इस नियत के साथ बताएगा कि उसके और मेरे बीच की बात है, और ये मेरी कब्र में जाएगी, ये बात कभी तीसरे के सामने नहीं आएगी, ये बात, है ना। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, मुझे बड़ी पसंद है, कि व्हाट टॉम टेल्स यू अबाउट हैरी टेल्स यू मोर अबाउट टॉम देन हैरी। सो ट्रू, ठीक है ना। सो ट्रू। तो इसलिए भी मेरे ख्याल से वो बात बनी रहे, इसलिए हमने और फिर जैसे जैसे हम और इंटरेक्ट करते गए, हमको ये बात समझ में आई, हमारे भाइयों से जब हमने बात करी तो हमको बात समझ में आया। तो फिर हमको ऐसा लगता है कि मेरे काम का जो हिस्सा है, इसलिए हम कभी बोल के नहीं करते ये सब। वो आप तो क्योंकि बहुत साल हो गए हमको काम करते करते, और लोगों ने इतना पॉइंट आउट कर दिया कि सबको पता चल ही गया है, पर हम नहीं बोलते कि हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमको जो सही लगता है, जो आम इंसान की जबान है, उसमें हम वो बात करते हैं। आर्ट कंफर्ट भी कराता है जी। आर्ट सोचने पे भी मजबूर करता है, आर्ट मूवमेंट कराता है। मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि जब भी कोई इंसान मुझे काम पे देखे, मेरे शो पे देखे, तो जहां पे वो खड़ा था उससे 5 कदम आगे बढ़ के वहां से निकले 2 घंटे के बाद, है ना। वो चाहे इमोशनल लेवल पे हो या इंटेलिजेंस के लेवल पे हो, है ना, चाहे मेंटल लेवल पे हो। जाकिर, अगर 3 लोग
लोगों को मिलने का मौका मिले जिनको नहीं अभी तक मिल पाए हैं, अलाइव डेड, तो वो 3 लोग कौन होंगे जिनके साथ आप समा इकट्ठे गप्पे लड़ाना चाहेंगे, उनसे सीखना चाहेंगे, उनकी संगत में बैठना चाहेंगे? जिनसे मैं नहीं मिला हूँ कभी भी। हाँ, अभी तक नहीं मिले। एक ख्वाहिश होती है ना, जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इरफान साहब के साथ बैठ के बातें कर पाऊँ। मेरे ख्याल से पंडित रविशंकर जो हैं उनसे मेरी मुलाकात मुझे करनी है, क्योंकि वो भारत के पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने जिस इंस्ट्रूमेंट को मैंने अपनी ज़िंदगी के 19 साल दिए, और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को भी, है ना, जहाँ पे मैंने, मेरे परिवार ने बहुत समय बिताया है अपना, उसको ग्लोबल स्टेज दिया, उसको वो नाम, वो इज़्ज़त, वो अता फरमाई उन्होंने। ठीक है। दूसरा नाम है मेरे ख्याल से ज़ाकिर हुसैन साहब का, जिनके नाम पे मेरा नाम है। मैं उनसे बात नहीं कर पाया, मैं उनसे मिला 2 बार, पर मैं उनके साथ वक्त नहीं बिता पाया, और हमें मिलना था नवंबर में, उसके पहले उनका इंतकाल हो गया। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस रहेगा हमेशा। पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश बहुत की उनसे मिलने की, जिसको लेके मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि ये नहीं कि मैंने नहीं कोशिश की, मैंने तो बहुत कोशिश करी थी, पर वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। अक्सर लोग मुझे गफलत में ज़ाकिर हुसैन बोल देते हैं, और फिर जब उनको समझ में आता है कि गलत है तो बड़ा बड़ा माफ़ी तलाफ़ी मांगते हैं, पर मेरा तो नाम ही उनके नाम पे है। जी। जब मैं छोटा था तब आप उसको वैसे समझिए कि ये 2 नाम जो मैंने लिए हैं, एक साज है जो संगत का है। ठीक है। वाकई वो उस खुदा जब किसी को नवाजता है तो कैसा है नवाजता है, ना? देखिए। बिल्कुल। हाँ, उनसे कौन दुनिया में मोहब्बत नहीं करता था, किसी भी, वो अफ्रीकन आर्टिस्ट हो, राइट, परकशन में उनसे बड़ा कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप उनसे मिले तो कमाल की टाइमिंग, इतना ऑरा, मैं वो ऑरा ही नहीं देखा बिल्कुल। मैंने आज तक। वाकई में। ऐसा तो उनसे मेरा मेरा मैं मिला उनसे, पर मुझे उनके साथ वक्त बिताने का मेरी बड़ी नियत थी। जी। मेरे ख्याल से 2 शख्स जो जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ वो है लता मंगेशकर और बेगम अख्तर। ठीक है। वाह। इन दोनों से मैं म्यूजिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से दे हैव contributed so much to the culture by just existing. They have given hope to so many people just by existing, and I want to witness that. मैं ये तीनों लोगों के मैं पैरों में बैठना चाहता हूँ। माजरा चाहूंगा क्योंकि मैं आता ही क्योंकि उस लीनियत से हूँ, तो मेरे जहन में यही लोग आए। अरे नहीं, यहाँ उस्ताद जाकिर हुसैन जी को मिलने का, उनके साथ बातें करने का, उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला। आपको जी। बहुत मुबारक साहब आपको। और नाउ आई एम जेलस। और बहुत कई लोग और आपको पता चलता है कि वो लोग लेजेंड्स क्यों हैं। दरअसल उनको मिलने के बाद जो लोग आपको बड़ा महसूस करवाते हैं वो बड़े होते हैं, ये सीखने का मौका मिला। मैं आपको बता दूं, मेरे पास फोटो है, वीडियो है उसका। मैं उनसे जब पहली बार मिला, बहुत भीड़ हो रही थी, शंभुकानंद एक हॉल है बड़ा मशहूर मुंबई में, तो वहाँ पे हमको किसी ने बुलवाया। हमारे दोस्त है एक गुलाम मुस्तफा खान साहब के बेटे, भाई है हमारे, रब्बानी भाई, उन्होंने हमको बुलाया कि जाके तुम बुलवा देते हैं। तो हम पहुँचे साहब फटाफट, बिल्कुल उनका बेंगलोर की फ्लाइट है और उसके पहले मिलना है आपको, वीडियो है हमारे पास उसका। जी जी जी। तो हमने उनके पैर छुए, है ना। अभी देखिए ये संस्कार की बात है, ये कल्चर की बात है कि हम हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, हम म्यूजिक का काम करते हैं, है ना। उनका नाम जाकिर हुसैन है, मेरा नाम जाकिर खान है, पर मैं कैसे ग्रेटिट्यूड शो करूं उनको? एग्जैक्टली। मैं क्या बोलूं उनको? मैं कुछ दे थोड़ी सकता हूं उनको। तो मुझे इंस्टिंक्टिवली मैंने उनके पैर पड़े कि पैर छू लिए उनके, ठीक है। और उन्होंने झुक के मेरा हाथ मिलाया। मैंने उनका कि मेरा नाम भी जाकिर है, तो उनका इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि प्रॉपर उन्हीं की गलती है, ठीक है। उन्हीं की वजह से उन्हीं वजह से मेरा नाम है जाकिर, ठीक है ना। वो जो कोक उन्होंने कर दिया, मैंने वो वीडियो देखा, तो आप उसमें मैं हाथ मिला, मैं पैर पड़े हैं मैंने, तो मैं उतना नहीं झुका जितना वो हाथ मिलाने में झुके, तो मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लगा। दूसरी बार फिर शक्ति करके उनका बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, मैं वो देखने गया। बहुत महंगे टिकट हमने खरीदे, और हम और हमारे 2-3 दोस्त हम लोग देखने गए, आगे की रो में हम लोग बैठे थे। उफ, तो उनका तो उनसे तो सब लोग ही मिलना चाहते थे, सब लोग एवरीबॉडी वांटेड अ पीस ऑफ व्हेन ही वाज रेडी टू गिव, बाय द वे एब्सोल्युटली ही वाज रेडी टू गिव। तो उन्होंने कोई उनको फूल दे रहे हैं, 1 2 3 4 लोग उनको फूल देने आए, तो वो पीछे हो रहे थे। वो ग्रेटिट्यूड ना आदमी ना थोड़ा सा पीछे होता है, हम्बल होता है, उनको आने देते हैं। करते 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 जो मॉनिटर लगे थे ना जी, उनसे वो टकरा के गिर गए। अरे, और पूरा स्टेडियम 10-12 हजार लोग, है ना, जो भी जितने भी लोग थे, मतलब क्या फर्क पड़ता है ना, कितने भी लोग थे, वो सब ऐसे हो ना कि आप उनको तो देखने आए हो आप, बिल्कुल, ठीक है।
एंड देन वो खड़े हुए एंड ही सेड डिड यू एंजॉय? अरे being able to laugh at yourself है ना, No, it's not just being the sense of timing. और फिर मुझे लगा कि यार क्या सेंस ऑफ टाइमिंग, charismatic फिर मुझे लगा कि यार इनका सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं होगा तो किसका होगा? Exactly. तबला नवाज है साहब, प्रोफेशन के गॉड है, मतलब घड़ी भी क्या वक्त बताएगी जो वो बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल इशारे होने शुरू हो गए, हमें रैप हाँ, अप करना है, जी लेकिन साहब, जी। एक सवाल और, जी बताइए। मेरा मन भरा नहीं है कोई बात जाकिर। नहीं, मेरा भी नहीं भरा है, बताइए आप तो। जैसे वो कोट्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो एक किसी ने पोस्ट किया था, अगर अपने आप को डिस्क्राइब करना हो, और मुझे वो कमाल की बात लगी और मैं अपने आप को नहीं कर पाई हूँ डिस्क्राइब कि Yeah, आप तो you so many things. How will you describe this? That's sarcasm right there. उसमें आप अपना नाम अगर हटा दें, अपना काम हटा दें, आप किस शहर से आते हैं वो हटा दें, आप किसी को मिल रहे हैं, तो अपने बारे में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? अपना काम अगर हटा दें, काम हटा दें, नाम नाम हटा हटा दें, शहर हटा दें, शहर हटा दें, तो फिर आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं, हाँ, तो कैसे मिलेंगे? क्या बताएंगे अपने बारे में कि मैं कौन हूँ? नहीं उतना मुश्किल नहीं है ये तो। बताएं क्योंकि मुझे भी सच्ची आई हैवंट बीन एबल टू फिगर इट आउट। मेरे दादा के साथ मैं बहुत घूमा हूँ, उस्ताद मुद्दीन खां साहब सारंगी भी आते थे, बड़ा नीश इंस्ट्रूमेंट है, अपने काम में बहुत अच्छे थे वो, पर उनको सब लोग तो नहीं जानते थे। पर आपका काम, आप ने जो अपनी जिंदगी में जो कमाया है ना जी, वो 24 घंटे आपके साथ चलता है। वो जब किसी कमरे में घुसते थे ना, तो ऑलरेडी हम किसी दुकान में गए, अब वो जूते बेच रहा है, उसको क्या पता ये मुद्दीन खां साहब कौन है? बिल्कुल, हाँ, पर उनका कमरे में होना ही उस कमरे का वजन बढ़ा देता था, अरे है ना। और मेरे को बड़ी हैरत होती थी इस बात से कि यार ये जूते बेचने वाले को क्या बोलोगे कौन है, हाँ, वाकई है ना। पर वो उनके होने की जो उनके होना उनके आगे चलता था, अरे ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका नाम, आपका शहर, ये कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप एक ऑरा जब होता है ना कि बहुत सारे एक्टर्स, जो बड़े एक्टर्स हैं, जैसे हमारे एक दोस्त उन्होंने को बताया था कि रजनीकांत जब सेट पे आते हैं ना, तो आप अपनी वैन में भी बैठे ना तो आपको पता चल जाएगा रजनीकांत आए यार, है ना। ये कितनी कमाल, बस ये सुन के कितना कमाल लग रहा है ना कि हाँ कि भाई आप कुछ और नहीं हो रहा, पर आपको मालूम है कि ईजी है ना। तो मेरे ख्याल से हम जिंदगी में हमारा यही कोशिश है कि हम वहां पहुंचे जहाँ हमारे पहुंचने से पहले समझ में आ जाए कि कोई तो आया है। जाकिर, मैं जैसे बोला ना कि मेरा मन नहीं भरा, तो मुझे एक वादा चाहिए कि ये हम दोबारा करेंगे, घड़ी नहीं देखनी पड़े और इतनी बातें हों। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, ऑफ कोर्स मैं इस बात के साथ तो आगे जा ही रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक शेर है जॉन का, मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने कहा कि दास्तान खत्म होने वाली, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, है ना। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि हर लम्हा जो मैंने जिया वो अपने आप में आखिरी है। वो अब ये देखिए यहाँ पे आप और मैं बैठे हैं, इसके बाद दोबारा ये वक्त, ये दिन, ये समय तो नहीं आ पाएगा ना। ये स्टैंप हो गया, फाइनल हो गया कि मैं आपके साथ था, है ना। तो हमेशा उसको मैं 100% सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो आज की मुलाकात भी मेरे लिए उतनी ही कमाल और ज़रूरी और फुलफिलिंग थी जितनी आगे आने वाली हो सकती है, पर मैं उसके इंतजार में आज को कमतर नहीं मान सकता। नहीं, आज की ये जो मुलाकात है मेरे लिए बहुत मायने रखती है। 4 साल मैंने वेट की है इस मुलाकात के लिए। I know that, of course. आपको पता भी है इस बारे में। Vancouver in 2021, I can. But we made it happen, which We is made it happen. amazing. बहुत कम लोगों में ये गिफ्ट होता है कि वो दूसरे इंसान को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फील कराए। आप इतने ज्यादा टायर्ड थे शो के बाद, जी, but in those 2 minutes you made us feel like we are the most important people in the room. but you are. मैं तो यही कह रहा हूँ मैं कि आप जैसी शख्सियतें, जिनकी नीयत साफ है, जो लोगों से साफ दिल से, साफ गोई से मिलना चाहते हैं, हमारी बड़े किस्से मिल जाएंगे आपको जिनके अंदर हमने लोगों से नहीं बात करी, है ना। कुछ लोग से मिलते ही आपको पता होता है कि यार ये इनकी साफ नीयत है, इनसे हम बात कर सकते हो, है ना। कुछ लोगों की नीयत से ही पता होता है कि ये आदमी अच्छा नहीं, इससे नहीं करूंगा मैं बात, नहीं फर्क नहीं पड़ता वो बाद में मेरे बारे में कितने लोगों को क्या बताए, पर उनकी नीयत आपको एकदम दिख जाती है ना। कुछ लोग होते हैं क्लाउड हंटर्स, जो बस इसके साथ भी फोटो खिंचाना, उसके साथ भी फोटो खिंचाना, उसके साथ मेरे को नहीं खिंचानी फिर उसके साथ फोटो, मत कर भाई। ये तेरा सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़कर हूँ मैं, मेरा वक्त, है ना। हो सकता है मैं एक बिल्कुल चाय बेचने वाले लड़के के साथ पूरा दिन बिता लूं, है ना। तो वो हम लोग बोलते हैं एक्सेस क्या है, एक्सेस आप पूरे दिन मेरे साथ रह सकते हो। आई डिनाई एक्सेस, यू कैन बी विथ मी 24 hours and you will not have access. I can meet you for 5 minutes and you will have full access of my life,
है ना, वो सब, वो मेरे ख्याल से वो एनर्जी का खेल है वो सब। Absolutely. Well, thank you for the access to this. I appreciate it. Thank you, Zakir. बहुत मजा आया. थैंक यू वेरी मच।